हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में और मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे एंड आप हमारे इन सेशंस का लुत्फ उठा रहे होंगे। एग्जाम हमारे आने वाले हैं एंड आई होप कि हम पूरी तरह से कमर कसते हुए तैयार हैं एंड बेस्ट शॉट एग्जाम में अपना देने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं। बिकॉज आई डू नॉट वांट कि कोई भी स्टूडेंट रिजल्ट डे पर रिपेंट करे। तो अपनी तैयारी जो है पुत्र करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मिलेगा जरूर। हाँ जी, हमारे आज के सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। 21 डेज चैलेंज फॉर एडवांस अकाउंट कॉस्ट एंड एफएमएसएम इज गोइंग ऑन, जिसमें कॉस्ट के हम ऑलरेडी 13 सेशंस अपने कर चुके हैं एंड आज बारी है 14th नंबर सेशन की, जहां पर बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दो भाग में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो डे 14 यानी कि आज और नेक्स्ट वाला डे 15 दोनों में ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का चांस रहता है ज्यादा और नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा हैं। तो एक में करने की वजह हमने इसको दो सेशन में स्प्लिट किया है। ठीक है ना? वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर यहां तक पहुंच चुके हैं और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, सो दैट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना होने पाए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बहुत ज्यादा कंटेंट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं यूट्यूब पर। साथ ही साथ इन सेशन में जो नोट यूज हो रहे हैं आप कहां से ले सकते हैं? टेलीग्राम चैनल से, तो वहां पर भी आप पहुंच जाएंगे। इसी के साथ आपको लेकर चलता हूं आज के सेशन में पुत्र 21 डेज चैलेंज के अंदर, जहां आज बारी है कॉस्ट के पुत्र डे नंबर 14 दी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और साथ में लिखा है 1। मतलब आप समझ गए हैं कि आज है इसका सेशन नंबर 1 और अगली क्लास में इसका सेशन नंबर 2 होगा। अरे भाई बन जा, क्यों नहीं बन रहा है? हाँ जी, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जब बात करते हैं चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर 4 टॉपिक आते हैं जी। मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस एंड फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, जिसमें आज हम करेंगे मेनली मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस की बात। और एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस मायने रखता है, जहां पर एक ही क्वेश्चन के अंदर सभी वेरिएंसेस का मिक्स क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वैसे टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर की जहां तक बात आती है, हमारा यानी कि टीआरजी का यानी कि राहुल गर्ग सर का करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है और इतना आसान है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं जिन्होंने रेगुलर बैच लिया, फास्ट ट्रैक बैच लिया, उनको ये चैप्टर सबसे आसान लगता है, क्योंकि हमारा जो मॉडल्स अप्रोच है उसके कारण बच्चे आराम से एग्जाम में फुल बटा फुल ले आते हैं बिना किसी झंझट के। तो मैं आप बच्चों को उसी टेक्निक से यहां पर जो है करवाने वाला हूं। आइए, पहला प्रश्न हमारे सामने है के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलो। तो स्टैंडर्ड डाटा दे रहा है 60% ऑफ मटेरियल ए 50 रुपी पर केजी, 40% ऑफ मटेरियल बी एट रुपी 60 पर केजी। तो जो भी फिनिश प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके लिए दो मटेरियल चाहिए होते हैं, ए और बी। ए का 60% और बी का 40% लगाकर हमें रिजल्टेंट आउटपुट मिल जाता है। और ए और बी कितने का आएगा वो स्टैंडर्ड हमने पहले से ही तय किया, वो 50 और 60 रुपए का। क्वेश्चन साथ में कहता है जी स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 25% ऑन आउटपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। हमें पहले से ही पता है कि 25% का हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है क्या है? 25% लॉस ऑन आउटपुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जो लॉस होगा क्वेश्चन हमेशा इनपुट पर बताता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बस समझ लो कि बेहतरीन पॉइंट है। और जब ये एग्जाम में आया था तो इतनी सारी जनता इसको गलत कराई थी। क्यों? क्योंकि बच्चे इस वर्ड को पढ़ने का ध्यान ही नहीं देते। बच्चों को ये लगता है कि हमेशा लॉस जो है इनपुट पर ही होगा, लेकिन यहां पर वो बोल रहा है आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं मेरा आउटपुट 100 है तो लॉस मेरा 25 है, तो मैंने इनपुट कितना डाला होगा? 125। क्योंकि अगर मैं इनपुट 125 डालूंगा उसमें से 25 लॉस होकर तभी तो मुझे 100 का आउटपुट बचेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड हैज शोन द फॉलोइंग यूसेज। ये एक्चुअल डाटा आ गया। आपने एक्चुअल क्या किया? 540 किलो मटेरियल ए के यूज किए, 60 पर मिला, और 260 किलो मटेरियल बी के यूज किए, ये मिला 50 रुपए का। और जो क्वांटिटी प्रोसेस हुई दैट वाज 680 किलोग्राम ऑफ द गुड प्रोडक्ट। मतलब इसका क्या है कि 680 किलो इज माई एक्चुअल आउटपुट। क्वेश्चन कहता है जी फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑल द वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो हमें सारा वेरिएंसेस जितने भी होते हैं सारे के सारे निकालने के लिए कह रहे हैं। हमें गिवन डाटा का प्रयोग करते हुए मेरी मॉडल्स अप्रोच के हिसाब से आपको पहले 4 स्टेप की वैल्यू निकालनी है, M1, M2, M3 एंड M4। जहां पर M1 सबसे ज्यादा एक्चुअल होता है, फिर धीरे धीरे उसमें स्टैंडर्ड का फ्लेवर हम डालते जाते हैं, और जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज ऑलवेज द आउटपुट बेस्ड स्टेप। किस तरीके से? देखिए, हाँ जी, सबसे पहले मैंने कहा M1 होता है क्वांटिटी भी एक्चुअल, रेट भी एक्चुअल। क्वेश्चन ने आपको बताया कि आपने जब मटेरियल ए यूज किया 540 किलो ए के और 260 केजी बी के यूज किए। नोट्स आपके पास में देख सकते हैं, एक्चुअल डाटा। और रेट कितने? 60 और 50 रुपए का हमें मिला। आपने मल्टीप्लाई करते वैल्यूज निकाली और ये टोटल आ गई जी, ये आपका M1 हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेप की वैल्यू हो गई। M2 में हम क्या करते हैं? क्वांटिटी होती है एक्चुअल लेकिन रेट होता है स्टैंडर्ड। तो आपने क्वांटिटी तो यही वाली उठा लेनी है, आप देखेंगे 540 260, लेकिन रेट कौन सा लेना कि अगर मैं स्टैंडर्ड रेट पर खरीदता तो कितने का मिलता? तो ए का रेट है 50 और बी का है 60। मल्टीप्लाई किया और टोटल कर लिया, 42,600 आ गया।
M3 में जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई जो तुम्हारी एक्चुअल क्वांटिटी है ना, ये वाली, कितना टोटल हो इसका 800। अगर ये स्टैंडर्ड रेशो में आप करते यूज तो कितना बनता मटेरियल, तो टोटल 800 किलो को आप स्टैंडर्ड रेशो में कर लो। स्टैंडर्ड रेशो कितनी दी है 60-40, तो 800 को 60-40 में करोगे, आ गया पुत्र 480 एंड 320, और मल्टीप्लाई बाय रेट आपने एक बार स्टैंडर्ड हो गया तो स्टैंडर्ड ही रखना है, मल्टीप्लाई किया और ये टोटल आ गया जी 43,200। लास्ट स्टेप होता है एक्चुअल बेस, कि हमने जितना आउटपुट किया उसके लिए स्टैंडर्ड खर्चा कितना लगना चाहिए था। तो एक्चुअल आउटपुट आपने लेना है जो कि गिवन है 680, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा कितना होता। वो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में आपको जो स्टैंडर्ड डाटा दिया है आपने उसका प्रयोग करना है। ये देखिए जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर मैं उसने बोला 60 एंड 40 की रेशो में, तो मैं मान लेता हूं हमने 100 की क्वांटिटी डाली, तो 100 की क्वांटिटी में A 60 का, B 40 का, रेट स्टैंडर्ड दिया 50-60, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया टोटल 100 इनपुट के लिए टोटल वैल्यू 5400। अब आपको इसमें से लॉस माइनस करना है। अगर प्राइमा फेसी देखेंगे लॉस दिया था 25%, लेकिन 25% माइनस नहीं करना क्योंकि 25% तो आउटपुट के ऊपर है। तो हमने कहा अगर हमारा आउटपुट 100 है उसके ऊपर लॉस 25 है, यानी कि आप इनपुट कितना डालते हो 125, तो यहां से आप लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट जो है फाइंड आउट कर लीजिए। 25 का लॉस है ऑन आउटपुट ऑन इनपुट ऑफ 125, तो कितना आ गया 20%, यानी कि जितना ही मैंने इनपुट डाला उसमें से 20% का मेरा लॉस हो जाएगा। तो आपका आउटपुट कितना बचता 80 और आपकी कॉस्ट कितनी बचती 5400। तो एक आउटपुट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा कितना है, देखिए 80 आउटपुट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा अगर 5400 है तो एक आउटपुट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा कितना होगा, वो आ गया 67.5। तो यहां आप 67.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि मैंने जो एक यूनिट को बनाने का 67.5 होता है, मैंने एक्चुअल में कितना आउटपुट बना दिया 680, तो मेरा खर्चा कितना लगना चाहिए था 45,900, जबकि मेरा एक्चुअल में खर्चा कितना लगा 45,400। तो जो सबसे मेन वेरिएंस होती है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वो M4 और M1 का डिफरेंस ही होती है। ये देखिए जी, तो हमारा इस तरीके से चार्ट बन जाता है। सबसे पहले आ रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो कि होता है M4 माइनस M1, और ये हमने किया तो 500 फेवरेबल आ गया। अगर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में तो आप फेवरेबल करिए, अगर नेगेटिव में आ रही है तो एडवर्स लिखेंगे। फिर आएगा जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो कि होता है M2 माइनस M1, आपने किया तो 2800 एडवर्स आ रहा है। फिर आता है जी मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो कि होता है M4 माइनस M2, 3300 फेवरेबल आ रहा है। अब एक बात यहां पर ध्यान में रखेंगे कि जो आपकी यहां पर वैल्यूज आ रही हैं, अगर आप इन दोनों को टोटल करते हैं तो नेट रिजल्ट शुड बी इक्वल टू दिस। तो 2800 एडवर्स है प्राइस वेरिएंस, 3300 फेवरेबल है यूसेज वेरिएंस, इन दोनों को नेट करते हैं तो 500 फेवरेबल आता है। तो आपका एमसीवी 500 फेवरेबल वो टैली हो जाएगा। यूसेज वेरिएंस के अंदर दो हिस्से होते हैं, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है जी M3 माइनस M2, 600 फेवरेबल आ रहा है, और यील्ड वेरिएंस होता है M4 माइनस M3, तो 2700 फेवरेबल। और अगर आप इन दोनों को टोटल करते हैं 600 और 2700 को, इट शुड बी इक्वल टू 3300, जो कि हो रहा है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारी अप्रोच से किया जाता है, ठीक है ना। और मॉडल्स अप्रोच को है कि हर जगह सेम टू सेम स्टेप आपके लगते हैं, आप मटेरियल कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन करना चाहें। इसी तर्ज पर एक क्वेश्चन और है जो लेबर वेरिएंसेस का है, आइए जी इस क्वेश्चन को भी करेंगे। सो कहता जी कंपनी है एनपीएक्स लिमिटेड यूजेस द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स प्रोडक्ट एक्स। फॉलोइंग इज द बजट डाटा गिवन इन रिलेशन टू लेबर आवर्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए क्या क्या डाटा लगता है वो बता रहे हैं, लेबर, आवर्स और रेट। तो तीन टाइप की लेबर है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे स्किल्ड के, 3 सेमी स्किल्ड के और 5 अनस्किल्ड के लगते हैं। रेट दिया हुआ 6 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, टोटल करेंगे 39। तो एक यूनिट को बनाने का जो खर्चा है वो कितना है 39। जैसे मैंने मटेरियल में लास्ट स्टेप आपको बताया M4 की एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से करना है। सभी वेरिएंसेस में चाहे मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल है या फिक्स ओवरहेड है, जो लास्ट स्टेप है पुत्र वो हमेशा एक्चुअल आउटपुट बेस होता है। तो एक आउटपुट को बनाने का खर्चा 39 है, तो हमने जितने यूनिट बनाए होंगे उससे 39 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट स्टेप की वैल्यू आ जाएगी। इट सेज इन द मंथ ऑफ जनवरी टोटल 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। तो लास्ट स्टेप की वैल्यू मिल गई 10,000 एक्चुअल आउटपुट है और एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा 39, तो मल्टीप्लाई करते हुए 3,90,000 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन बता रहे जी लेबर है आपके पास, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, आपने एक्चुअल में कितने आर यूज किए इनके और किस रेट पर किए, और मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यूज भी बता दी और ये टोटल भी बता दिया। मैंने कैसे कहा था फर्स्ट स्टेप जो है वो हमेशा एक्चुअल बेस होगा। तो आपका जो लेबर का फर्स्ट स्टेप है उसका आंसर आ गया जी 4,73,500। मटेरियल में होते हैं 4 स्टेप, लेबर में होते हैं 5 स्टेप, एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है क्योंकि यहाँ पर आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो एक L3 नाम का नया कॉन्सेप्ट आता है। तो क्वेश्चन वही बता रहे हैं आपको कि भैया हमारा जो एक्चुअल आइडल टाइम है ना ड्यूरिंग द मंथ वो ये रहा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। मतलब ये जो आपने इतना काम किया, पैसे तो आपको इन घंटों के मिले, लेकिन इनमें से
इसमें 500 घंटे माइनस करना, इसमें 700 और इसमें 800, क्योंकि इसमें आइडल टाइम है। लेकिन ये कौन से स्टेप में होता है? L3 में। L1 और L2 में हम देखते हैं कि आपको कितने घंटे की पेमेंट की गई, L3 में हम देखते हैं आपने एक्चुअल कितने घंटे काम किया। तो अगर कोई आइडल टाइम है उसमें से माइनस किया जाता है। क्वेश्चन कह रहे जी लेबर वेरिएंसेस निकाल दो सारी की सारी। बी पॉइंट पर बाद में आएंगे, पहले आराम से सारी लेबर वेरिएंसेस निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एक्चुअल इनटू एक्चुअली। देखिए पहला स्टेप होता है एक्चुअल लेबर कॉस्ट इनकर्ड। क्वेश्चन ने खुद ही बताई है वैल्यू 473,500 की। L2 में हम क्या करते हैं, आपको कितने घंटे की पेमेंट की मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो आर्स ले लो एक्चुअल कि कितने घंटों की पेमेंट करी, और अगर स्टैंडर्ड रेट पर करते तो क्या होता? तो 6 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये आ गया जी 4,14,000 का टोटल। L3 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम क्या कहते हैं? एक्चुअल आवर्स वर्कड। वर्कड का क्या मतलब है कि आपने जो ये एक्चुअल टाइम पे किया, एक्चुअल टाइम पेड जितना किया उसमें से आइडल टाइम माइनस कर दो। हम ये देखना चाहते हैं कि आपने कितने घंटे एक्चुअल में काम किया। तो जो ये आवर्स लिखे थे ये एज इट इज कॉपी किए, लेकिन इसमें से आइडल टाइम माइनस कर दिया 500, 700, 800 का। तो आपके जो आवर्स बचे वर्कड वाले 17,500, 32,300 और 57,200। रेट एक बार आपने स्टैंडर्ड कर दिया तो रेट उसके बाद हमेशा स्टैंडर्ड ही चलता है। 6, 4 और 3 मल्टीप्लाई करते हुए आपका वैल्यू आ गया जी 4,05,800। और अगर आप इन वाले एक्चुअल आवर्स का टोटल करते हैं, ये हमें अगले स्टेप में चाहिए होगा, ये है 1,07,000। L4 क्या कहता है कि आपने जितने घंटे काम किया 1,07,000 उसको स्टैंडर्ड रेशो में डाल दो, उसको बोलते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। रेट तो जो एक बार स्टैंडर्ड हो गया मैंने बताया सेम ही रहेगा 6, 4 और 3। और आप यहां पर आर्स कैसे ले लोगे? टोटल जो 1,07,000 आर्स आपने काम किया था, अगर आप स्टैंडर्ड रेशो में करते। सर स्टैंडर्ड रेशो मतलब ये देखिए जी, स्टैंडर्ड रेशो ये था कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2, 3 और 5 घंटे इनके चाहिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के। तो आप 2, 3 और 5 की रेशो में इसको बांट दीजिए। 1,07,000 को 2, 3, 5 की रेशो में बांटेंगे तो वैल्यूज आ गई 21,400, 32,100 एंड 53,500। स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यूज आ गया जी आपके पास 4,17,300 रुपए का। और लास्ट स्टेप क्या होता है जो मैंने बताया, एक्चुअल आउटपुट बेस है, आउटपुट है 10,000। एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड लेबर खर्चा जो कि 39, हमने क्वेश्चन करते करते आपको बता दिया था। तो ये आ गया 3,90,000। सारे स्टेप करने के बाद फाइनली बारी आती है जी इसकी वेरिएंस के चार्ट बनाने की। सबसे पहले आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो कि पहले और लास्ट स्टेप से मिलकर बना होता है। तो ये आ रहा है 83,500, लेकिन माइनस में आ रहा है तो ये आंसर आएगा एडवर्स। फिर जैसे मटेरियल में प्राइस वेरिएंस होता है, यहाँ पर होता है जी रेट वेरिएंस L2 माइनस L1 जो कि आ रहा है 59,500 एडवर्स। फिर आता है जी आइडल टाइम वेरिएंस L3 माइनस L2 जो कि है 82,200 एडवर्स। और फिर आता है एफिशिएंसी वेरिएंस विच इज L5 माइनस L3। ठीक है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मॉडल्स अप्रोच में इसी तरह से चीजें बनी होती हैं। L5 माइनस L3, L5 भी है L3 भी है, तो आएगा 15,800 एडवर्स। अब अगर आप चेक करना चाहें तो इन तीनों का टोटल आपका 83,500 एडवर्स के होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों उसी के पोर्शन है। और लास्ट में जो एफिशिएंसी वेरिएंस लिखा है इसके अंदर दो भाग आते हैं, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। मिक्स होता है जी L4 माइनस L3 11,500 एडवर्स, और यील्ड होता है L5 माइनस L4 जो कह रहा है 27,300 एडवर्स। अगर आप इन दोनों का टोटल करते हैं 11,500 फेवरेबल और 27,300 एडवर्स, तो आपका नेट आता है जी 15,800 एडवर्स। ठीक है ना। तो लेबर वेरिएंस इस तरह से आपकी बनती है। उसके अलावा आपको एक बी पॉइंट भी दिया था क्वेश्चन ने, कहता जी ऐसा करो, शो द इफेक्ट ऑन लेबर रेट वेरिएंस। सिर्फ लेबर रेट वेरिएंस ये कौन सी होती है? L2 माइनस L1। कहता है इस पे इफेक्ट बताओ क्या होगा इफ 5,000 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर आर पेड एट 5.5 पर आवर एंड बैलेंस फॉर पेड एट 7। आपके स्किल्ड के टोटल घंटे कितने थे? 18,000। आपने 7 रुपए से पे किए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप ऐसा करो स्किल्ड के मतलब 18,000 घंटे में से स्किल्ड के 5,000 को पे करो। अगर हमने इसमें से 5,000 आवर्स पे किए होते एट द रेट ऑफ 5.5 एंड बैलेंस कितने रह गए? 13,000, और बाकी के 13,000 घंटे पे किए होते 7 रुपए के हिसाब से, तो इफेक्ट क्या आएगा? बड़ी सिंपल सी बात है, आपका L1 वापस से निकालो, L2 तो सेम रहेगा ना। L2 क्या कहते हैं? आपके आवर्स एक्चुअल लेकिन रेट स्टैंडर्ड। तो L2 में तो कोई चेंज नहीं है, जो आपने L2 पहले निकाला था वही चलेगा। सिर्फ L1 में क्या चेंज आएगा, ये सेम रहेगा, सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड रेम रहेगा। सिर्फ स्किल्ड वाले में क्या होगा, 5,000 घंटे को 5.5 ले लेना और 13,000 घंटे को 7। ये देखिए बी पार्ट में हमने क्या किया, L1 को चेंज किया एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। जो स्किल्ड वाले हैं 5,000 घंटे 5.5 से और 13,000 और 7 के हिसाब से दे दो, और सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड वाला सेम रहा, तो आपका L1 चेंज होकर आ गया 4,66,000। ऑब्वियसली L2 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि L2 तो स्टैंडर्ड रेट से होता है। तो L2 जो आपने पहले निकाला था ये वाला ही चल जाएगा 4,14,000 रुपए का, और इसमें से माइनस कर दो आप नए वाला L1 52,000 एडवर्स। आ गया आपका आंसर। तो पहले कितना आ रहा था 59,500 एडवर्स, अब आया 52,000 एडवर्स। तो अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दे देंगे, सो द लेबर रेट वेरिएंस इज चेंज्ड फ्रॉम दिस। ये आपका फर्स्ट पार्ट में आंसर था लेबर रेट वेरिएंस का,
टू दिस जो नया आंसर आपका आया है। तो इस तरीके से मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस को किया जाता है इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसके अलावा मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको दिए हैं जज करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है मल्टीपल चॉइस हम इसी सेशन में कर रहे हैं, अगला सेशन भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का होगा आपका सेकंड पार्ट, उसमें मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे, इसी में है मल्टीपल चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंस अराइजेस व्हेन मोर देन वन मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर एक से ज्यादा मटेरियल यूज किया तो कहते हैं इनमें से कौन सी वेरिएंस निकलेगी उस समय। पहला ऑप्शन जी कह रहे हैं प्राइस वेरिएंस, दूसरा ऑप्शन पूछ रहे हैं जी यूसेज वेरिएंस, तीसरा यील्ड वेरिएंस या चौथा मिक्स वेरिएंस। क्या आंसर आएगा डी। जब भी एक से ज्यादा मटेरियल होते हैं तो वहां पर मिक्स वेरिएंस निकलता है कि आपका जो मिक्स था आपने क्या किया वर्सेस अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से मिक्स करते तो क्या होता। अगर एक मटेरियल है वहां पर मिक्स का कोई सवाल नहीं उठता, अगर एक से ज्यादा मटेरियल है वहीं पर मिक्स का पॉइंट आता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है जी डैश रेफर्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन यूनिट्स एंड आवर्स। अगर आप स्टैंडर्ड को रुपी की बजाय यूनिट्स में और आवर्स में देख रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं कहता हूं इस फोन को बनाने के लिए कितने चिप चाहिए होंगे या फिर इस फोन को बनाने के लिए कितने लेबर आवर चाहिए होंगे, मतलब मैं यूनिट्स और आवर्स की बात करूं अदर रुपी की, तो वो स्टैंडर्ड कौन सा होता है। ऑप्शन दे रहे कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, प्राइस, नॉर्मल या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पुत्र फिजिकल स्टैंडर्ड। इसका आंसर है फिजिकल स्टैंडर्ड। जब यूनिट्स या आवर्स में होता है तो हम उसको फिजिकल स्टैंडर्ड के नाम से दर्शाते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पुत्र सेशन नंबर 1 रहा। नेक्स्ट सेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਏ ਬਾਏ।